सुमंत के तमसा नदी के किनारे करके निखार चरणों में पड़ गया, विकल हो गया। फिर सुमंत ने उसे समझा करके कहा, हे निखार, तुम सिंहदेव को चले जाओ, अब संध्या का समय हो रहा है। अब हम इसी समय रात्रि के समय महाराज अपने राजमाता के यहाँ रात्रि के समय जाऊंगा, इसलिए कोई जनता परेशान न हो, ऐसा विचार करके निखार सिंहदेव को चला गया। और रात्रि का समय आने लगा। इधर मंत्री सुमंत तैयार होकर के मेरे रथ के घोड़ों की सागुड़ों को लेकर के अयोध्या नगरी में प्रवेश करने लगे। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो नहीं। राम 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 राम। महाराज ये तारा न करो, सुमंत आते ही होंगे। नहीं महाराज, तो देखती नहीं महाराज, मैंने सबसे प्रिय स्नेह मंत्री को राम को लेके भेजा था, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। मैंने कहा था जन दिखाए सुरसर अगुवाई, सुनवर अगुवाई, लेकिन मंत्री सुमंत अभी तक नहीं आया महारानी ने। कैसे बेटा राम, बहु सीता, छोटा बेटा लक्ष्मण कैसे बंद रहते होंगे। यहाँ महलों में रहने वाली बहु सीता इस समय वन के कांटों में कैसे चलती होगी। बेटा तुम तो चले गए, लेकिन तेरा पिता अधूरा सा रह गया। मेरे नाम तुम कहाँ हो, मेरे प्राण तुम मुझको बुला लो बेटा, दुनिया
सब सुख बिछोरत कि सब सुख बिछोरत गए न प्राणा सब सुख गए न प्राणा ओ बड़ पापी मोरू समाना ओ बड़ पापी मोरू समाना मेरे राम मेरे राम तुम कहाँ हो मेरे प्यार मेरे राम तुम कहाँ हो मेरे प्राण जब बेटा था मेलों में खेलता था फर्जों की आड़ में दुख जाता था तब कहता था हे पिताजी मुझे ढूंढ के दिखाओ तुम को ढूंढता था तो आखिर के लिए महलों पे खो गई महारानी मुझे लगता है महारानी हमारी महलों के दरवाजे खोल रहे हैं लगता है मेरा सुमंत्र आ गया महारानी मेरा सुमंत्र आ गया देखी सचिव जय जीव कह कीन उदंड प्रणाम महाराज अयोध्या नाथ की जय जयकार हो। सुमंत्र तुम आ गए सुमंत्र तुम आ गए कहो सुमंत्र इतना विलंब कैसे हुआ सुमंत्र बोलो सुमंत्र ये आपके घर बढ़ाते हुए ओट कुछ कहना चाहते हैं सुमंत्र बोलो सुमंत्र हे सुमंत्र सब दुनिया की कृपा मुझे बता देना और इस दुखिया बाप को बेटे से मिला देना सुमंत्र क्या बताऊं मैं, आपने जो मुझसे कहा था वो मैंने सब कुछ कहने के बाद ही न तो राम वापस हुए और न सीता को भेजा और वन को चले गए। चला गया मेरा नाम महारानी मुझे पहले ही पता था वो
नहीं आएगा, नहीं आएगा। और सुमंत्र देखो रथ को और मुझको विशाल और नौका पर राम सवार हुए और मेरा देखता पत्थर सा और तीनों गंगा के पार हुए। राजन, मैंने बहुत समझाया, लेकिन राम ने मुझसे ये कहा कि पिताजी से कह देना कि मैं 14 वर्ष के बाद तुम्हारी आज्ञा का पालन करके वापस आऊंगा। तब तक आप मेरी याद मत करना और आराम से समय को व्यतीत करना। अगर मैं वापस चलता हूं तो मेरे पिता की जो है वचनों की मर्यादा भंग हो जाएगी, इसलिए राम वापस नहीं आए। अपने वचनों पे अटल रहा, इधर पिता उसका महलों में कैसे जीवित रहेगा, कैसे जीवित रहेगा। तो राम गया और लखन गया और सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी नहीं साथ। हे प्राण उनके साथ चलो और उनके संगी हो। ये सब सुनने के पहले ही कान तुम बहरे कि राज सुनाए दीन वनवासो सो सुख भयोगा हरस। मैंने समाज को इतना खुश कर दिया था, इतना कि आज मेरा बड़ा बेटा राम राजा बनेगा। लेकिन हे विधाता, आपकी क्या गति है? कैसे जीवित रह महारानी, मुझे एकदम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे सामने देखो कितने तेज बादल तड़क रहे हैं महारानी, मुझे डरा रहे हैं। तो महारानी इधर देखो महारानी, इधर पुने पुने पूछत मंत्री मेरे आपसे अभी तक एक बात छुपाई। मंत्री सुमन, आपको भी वो बात हमने नहीं बताई जो कि आप जो मुझे डरा रहे हैं, शायद उसी का कारण है। एक समय की बात है महारानी,
हमारी अयोध्या में हिंसक पशु आए थे, जो अयोध्या में जन और धन की हानि कर रहे थे। लेकिन मैं तेरा राजा और प्रजा का तो दुख देखना मेरा काम है। मैंने धनुष बाण उठाया और उस दानव को मारने के लिए जंगल निकल पड़ा। पूरा दिन हो गया महारानी, लेकिन वो दानव मुझे दिखाई नहीं। मैंने रात्रि में रुकने का विचार बनाया। जैसे ही मैंने रुका, सुबह का समय होते ही मुझे सरयू नदी में ठुक की आवाज सुनाई दी। महारानी, मैं खड़ा शब्द वेदी बाण चलाने में निपुण। जैसे ही मैंने धनुष को उठाया, जैसे ही बाण चलाया, बाण जाकर उस बेटे के सर में फिट गया। उधर से बेटे की आवाज आई, मैया। मैं दौड़ कर गया महारानी। मैंने देखा, मैंने सोचा लगता है मेरे हाथ से हत्या हो गई। मैं जैसे ही गया, मैंने पूछा, आप कौन हो? वो दुखियारा लड़का ऐसे रो रहा था। बोला, आपने मुझे क्यों मारा? मैं आपकी अयोध्या से निकल रहा था, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था। मेरा नाम श्रवण है, श्रवण। मैंने कहा, बताए अब क्या करें? बोला, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। आप बस मेरा इतना काम कर दो, एक जल ले जाकर मेरे पिता और माता प्यासे हैं, उनको पिला देना। महारानी, मैंने जैसे ही जल का कमंडल उठाया, वो पिता शांतनु जो पुत्र के ही विमुख में अंधे हुए थे, मैं जैसे ही उनके पास गया, मैंने कहा, लो पिताजी, जल पी लो। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज को सुना और बड़ी तेजी से चिल्लाए, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं ठहरा सत्यवादी झूठ कैसे बोल सकता था? मैंने पूरा सच सच बता दिया। पिता शांतनु इतनी तेजी से चिल्ला कर बोले, हे दुष्ट, तुमने मेरे पुत्र को मार दिया। जो मेरा इकलौता है सहारा था, तूने उसको भी। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा? शांतनु ने पकड़ दिया। फिर मैं माता ज्ञानवती के पास पहुंचा और कहा, माँ, मुझे जल पी लो। माता बोली, हे दुष्ट, चला जाए यहाँ से। मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, मेरे सामने मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, मैं विधवा हो गई, विधवा। तू मुझको जल पिला रहा है। जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि जब तू मरेगा तो तेरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन जब तेरे प्राण निकलेंगे, तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं होगा। वही समय मुझे आज दिख रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों वन को चले गए, भरत और शत्रुघ्न कोई नहीं है। अब जीवित नहीं रहना चाहता है, ये पिताजी जीवित नहीं रहना चाहता है। हमारा नहीं, सब लोग के पास जाना है, जाना है। बेटा राम, अब ये पिताजी तुम्हारे पास आ बेटा राम। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तब पर हर रघुबर बिरहु, राम गयो सुरधाम।
सीने निगाह में तुम सो रहे हो पिया, प्राण प्यारी को बोली सुना दो पिया। राम लक्ष्मण सिया तीनों लोग बहे, इन लोगों में क्यों ना बिठाओ पिया। शौक बिकल सब रोवै रानी, रूपसीन पलो तेज बखानी। काजी जी, हाँ दीदी क्या कह रहा है? तुमने रो ला हमको रोवे को मान हो रहा। कि प्रीतम प्रीत लगाए कर दूर देश मत और बसो हमारी नागरी, कब मांगो तुम और याद पिया किया। हे रघुकुल नंदन श्रोमणी, आपने तो सारे जीवन का ही संघर्ष मुझसे निभाया था। मैंने नाथ, मैंने नहीं जाना कि स्त्री बहुत ही निर्लज्ज होती है। जिया जिया बिन नदी बिन नारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। याद पिया याद पिया
हमारा क्या होगा प्रभु? हाँ, 100 रुपए धुरंधर सिंह राजावत सरसई, 100 रुपए भरत सिंह राजावत सरसई, 100 रुपए ब्रजेश सिंह राजावत सरसई, केवट और केवट की सरज पर, 100 रुपए अनुज सिंह सनो पप्पू सिंह राजावत सरसई, 100 रुपए शारदा भदौरिया सरसई, 201 रुपए मुन्ना सिंह घेरावाले सरसई, 50 रुपए अड्डा सिंह सरसई, 200 रुपए राय राजौरिया सिंहपुरा, 100 रुपए पप्पू सिंह सनोत हरबंस सिंह सरसई सुमंत के अभिनय पर, 20 रुपए सुषपाल वाल्मीकि सरसई, 60 रुपए मम्मे की माताजी सरसई, 50 रुपए वासुदेव सिंह पांडरी सरसई। इन सभी दानदाताओं का हमारा रामलीला मंडल सरसई हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता और करता रहेगा। अभी लीला शेष है, अभी आप जाए नहीं, बस 30 मिनट तक बैठे रहे। यही विधि बिल फतेह प्रेम बिहारी आए सकल मामूल कारी। इधर महाराज दशरथ और अपने प्राणों को त्याग देते हैं, तो कौशल्या और जितनी रानी थी ये कई आल सब विकल होकर के सुबह का टाइम हो गया। जब ये खबर सारे नगर में फैल गई है कि दशरथ महाराज का स्वर्गवासी हो गए, उसी समय उस अयोध्या के ब्राह्मण और महाज्ञानी संत ऋषि आकर के राजमहल में पधारते हैं। अब उन्हीं के मुखारबिंद से आप सुनिए क्या सलाह और परामर्श करते हैं। गुरुदेव को चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। कल्याण हो कल्याण। मंत्री हाँ गुरुदेव, आज बड़े दुख का समय है। हाँ गुरुदेव, राजा का देहांत हो गया। अब तुम्हें एक उपाय करना है। हाँ गुरुदेव कहिए। तेल नाव भर नपतन राखा। मंत्री हाँ गुरुदेव, राजा को तेल की नौका में हाँ गुरुदेव, राजा के मृतक शरीर को रखवाया जाए और फिर तुम्हें एक कार्य और करना है। जी गुरुदेव कहिए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई ननिहाल हुए। हाँ गुरुदेव, धावो हो बेग भरत पही जाहू, नफ्स दिक्कतों कहाओ जन काहू। मंत्री हाँ गुरुदेव, अत्यंत शीघ्र तुम्हें ननिहाल जाना होगा, भरत को यह संदेश सुनाना। लेकिन नफ्स दिक्कतों कहाओ जन काहू, राजा के मरने का समाचार किसी से मत कहना। जी गुरुदेव, तुम्हें सिर्फ यही कहना है कि वामदेव वशिष्ठ ने तुम्हें बुलाया है। जो गुरुदेव आज्ञा। कल्याण हो।
ये कैसा भयानक स्वप्न था, कैसा भयानक स्वप्न था ये। भैया राम, मेरे भैया राम मुझसे दूर जा रहे हैं, कैसा भयानक स्वप्न था ये। भैया शत्रुघ्न, मैंने अभी अभी एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मेरे भैया राम मुझसे दूर जा रहे हैं। शत्रुघ्न, मैंने देखा कि एक राजा जिसको तेल के पात्र में रखा जा रहा है और दो तपसी बनों को जा रहे हैं। भैया शत्रुघ्न, ये कैसा स्वप्न है, कैसा स्वप्न है। मेरा हृदय बैठा जा रहा है शत्रुघ्न, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। मानो यह प्रकृति मुझको झकझोर रही है, जैसे मैं इसका कोई दुश्मन हूं। ये कैसा स्वप्न था भैया, ये कैसा स्वप्न था। हमें शीघ्र ही अयोध्या के लिए जाना चाहिए। इधर भरत शत्रुघ्न अपने ममाने में यही स्वप्न देखकर विह्वल हो गए। भरत का तो हृदय विश्व भरण पोषण कर जो सारी विश्व को भरने वाला है, आज भी व्याकुल हो गए। राम अवध के लिए तैयारी में विचार कर रहे हैं। उसी समय सुमंत एक मंत्री पहुंच जाते। हे भरत भैया, प्रणाम मंत्रीवर। आपको गुरुदेव ने तत्काल ही अयोध्या को बुलाया है, आप शीघ्र ही चलिए। जो आज्ञा। को बजा दे जितने बैठे जाए। भैया शत्रुघ्न, ये लंका कैसी, ये अयोध्या कैसी सोनी सी दिखाई पड़ रही है भैया। तुम्हें याद है जब हम पहले मामा के घर से आया करते थे तो ये अयोध्या वासी फूलों से हमारा स्वागत करते थे, परंतु भैया यहाँ तो ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा। कैसी सोनी सी अयोध्या है, कैसे बादल हैं ये काले, ये क्या हो रहा है अयोध्या को भैया। भक्त सत्र और सुन के कई नंदन हर चीज भी कुल जग रोगे
इधर भरत शत्रुघ्न दोनों अपने ननिहाल से अयोध्या में प्रवेश करते हैं। उधर केकई और मंथरा अपने महल में आनंदित हैं। यारी थी इधर ननिहाल से आकर के भरत और शत्रुघ्न अपनी राजमहल में प्रवेश करते हैं। सारी अयोध्या में दुखमय है, कहीं उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, कहीं प्रसन्नता नहीं है। यह देखकर दुखित होकर के अपनी माँ केकई के महल में प्रवेश कर जाते हैं। आज की लीला यहीं पर समाप्त होती है। कल भरत मिलाप होगा। आप सबको गुरु श्री राम